गांव के किनारे कुछ रेलवे ट्रैक्स थे। आप एक स्टेशन बनाना चाहते हैं। स्टेशन बनने के बाद आपको एहसास हुआ कि स्टेशन के पास कई ट्रैक्स हैं। अब यात्रियों को अपने अपने प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचाया जाए। लेकिन आप तुरंत उपाय निकाल लेते हैं। ट्रैक्स के ऊपर एक फुट ओवर ब्रिज बना दिया जाए। इससे यात्री ब्रिज के जरिए आसानी से अपने अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकेंगे। इसके बाद आप एक भव्य मेन बिल्डिंग भी जोड़ देते हैं। इस तरह आपने एक साधारण स्टेशन का निर्माण कर लिया है। समय के साथ जनसंख्या बढ़ती गई। अब आपको दिखता है कि मेन वेटिंग हॉल से सबसे बाहरी प्लेटफॉर्म तक का फासला बहुत ज्यादा है और स्टेशन में सिर्फ एक ही एंट्री गेट है, जिससे भारी भीड़ और कंजेस्शन हो जाता है। फिर आपकी क्रिएटिविटी काम करती है। आप सोचते हैं कि मेन कॉरिडोर के दोनों तरफ कई एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म्स जैसी जगहें बनाकर छोटे छोटे वेटिंग एरियाज तैयार किए जाए। इससे यात्री पहले से वेटिंग एरिया में जाकर अपने नजदीकी प्लेटफॉर्म पर आराम से इंतजार कर सकेंगे। इसके बाद पुराने बड़े वेटिंग हॉल को 2 कॉर्नर वेटिंग हॉल में बदल दिया जाता है, ताकि यात्रियों के पास एंट्री के लिए और ज्यादा ऑप्शंस हों। फिर आप एक सुंदर मेन एंट्रेंस डिजाइन कर देते हैं। इस तरह आपने एक थोड़ा एडवांस जनरेशन का रेलवे स्टेशन का मॉडल तैयार कर लिया है। अब आपको फिर एक समस्या नजर आती है। अगर यात्री इंतजार करते समय कुछ खाना पीना या शॉपिंग करना चाहें, तो उन्हें बहुत दूर चलना पड़ता है और इससे भीड़ और बढ़ जाती है। फिर आप एक और शानदार आइडिया निकालते हैं। अगर सारी सुविधाएं एक ही विशाल स्पेस में इकट्ठा कर दी जाए, तो यात्रियों के लिए सब कुछ कितनी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए आप एक ह्यूज सेंट्रल प्लेटफॉर्म एरिया डिजाइन करते हैं, जिसके चारों ओर एक सर्कुलर कमर्शियल स्ट्रीट बनाई जाती है और बीच में एक बहुत बड़ा वेटिंग हॉल होता है। यात्री अपने जरूरत वाले एंट्री गेट से सीधे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ सकते हैं। अंत में आप इसके ऊपर एक मॉडर्न और ब्यूटीफुल रूफ जोड़ देते हैं। इस तरह एक मल्टी फंक्शन मॉडर्न रेलवे स्टेशन तैयार हो जाता है। इस तरह आपने एक मल्टी एडवांस रेलवे स्टेशन का निर्माण कर लिया है।